नाउ स्टूडेंट्स इस डाउट को देखिए, बट इसके पहले ना अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप सर्च कर दीजिए, क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला आप YouTube पे सर्च कर लीजिए। मान लो कोई बच्चा अगर YouTube पे देख रहा है, ठीक है ना, इसको सर्च कर लो, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी वहीं पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। जब भी फाइनल बोल्स ऑफ ABC या फाइनल कॉम्पोजिशन वाले सवाल आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले लिमिटिंग रीजन निकालना है ना। लिमिटिंग रीजन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है तो बैलेंस रहने दीजिए। तो बैलेंस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, हमारी बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें लिमिटिंग रीजेंट सबसे पहले निकालेंगे। LR का मतलब लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करिए, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका निकालिए। किसमें, बैलेंस रिएक्शन में। जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस होता है, जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस होता है ना, वही लिमिटिंग रीजेंट होता है। जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस होता है, कम होता है, वही लिमिटिंग रीजेंट होता है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन देखिए एक लिखी हुई है ना, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इन्होंने हमें दिया है A के 10 मोल, B के 10 मोल, और C ऑब्वियसली अभी नहीं बनाया बिकॉज टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो फाइनल मोल्स ऑफ ABC हमसे पूछा, यानी कि टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, यानी कि जब समय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी काफी समय के बाद, टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उस टाइम आपको बताना है कि A के कितने मोल हैं, B के कितने मोल हैं, C के कितने मोल हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालिए। तो लिमिटिंग रीजेंट आप कैसे करोगे, ध्यान सुनिए जरा। देखिए क्या बताया मैंने, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो A के कितने मोल हैं, 10। तो A के लिए अगर आप करोगे, यहाँ पे A के लिए आप करिए, तो A के मोल कितने हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। A के सामने नंबर कितना लिखा हुआ है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है भाई, 2 लिखा है, 2A 3B 4C का मतलब उन लोगों ने बैलेंस रिएक्शन हमें दी हुई है ना, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। A के सामने 2 लिखा है, तो देखिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो A के लिए कितना आ रहा है आंसर, 5 आ रहा है ना। उसके बाद अगर आप B के लिए निकालेंगे तो B के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखोगे मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.33 के आसपास आएगा। अब बताओ इन दोनों में से आपका लेस कौन आ रहा है, जो लेस होगा वही लिमिटिंग रीजेंट है। यानी कि आप देखिए जरा, B के लिए नंबर हमारे पास मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो लेस आ रहा है ना, तो B हमारा क्या हो गया, LR हो गया, ठीक है। B क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास B हो गया क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और याद रखिएगा जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती तो वो बेचारा 0 हो जाता है, अरे वो तो कंज्यूम हो जाएगा यार, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे B कितना बचा होगा, 0 मोल। तो B का आंसर तो पहले ही आ गया, है ना, B का आंसर तो पहले ही आ गया। और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब सर अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए A के कितने मोल दिए मैं, 10। भाई ये तो A के गिवन मोल है ना, समझो जरा बात को ध्यान से, ये तो A के गिवन मोल है ना भाई। आप ये मुझे बताइए कि कितना मोल A ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स A ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देखिए इस तरीके से निकालेंगे। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या, जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। और इसको इक्वेट करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए किसके साथ, लिमिटिंग रीजेंट के मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, बस कुछ नहीं करना है। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, B। तो देखो जरा हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड डिवाइडेड बाय A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना दिया है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हमें 10 दिया है, डिवाइडेड बाय B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, कुछ लोग सोच रहे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्यों निकाल रहे हो, ये तो दिया है। अरे भाई ये क्वेश्चन में दिया है यार उतना, हाँ सारे के सारे A ने थोड़ी ना रिएक्ट किया होगा, ठीक है ना। ओके, तो हम ये निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने रिएक्ट कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जितने रिएक्ट कर चुके हैं इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/3 और ये 2 उधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपने नंबर ऑफ मोल्स A रिएक्टेड निकाला है ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स A रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये बताओ कि 20/3 अगर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और A के कितने मोल दिए हुए थे, 10 मोल, तो बचा कितना, A कितना बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिमेनिंग अगर आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिमेनिंग अगर आप निकालेंगे कितना बचा हुआ है ना, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें ये बताना ना A के कितने मोल बचे, B के कितने और C के कितने। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने रिमेनिंग है हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, 10 मोल A दिया हुआ था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, 20/3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो हमारे पास बचेगा कितना, ये तो कर लोगे, 3 10 30 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू 10/3 मोल। इसका मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो A के कितने मोल बच गए, 10/3। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, A के कितने मोल बच गए यहां पर, 10/3
मोल ए के बच गए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सी के कितने मोल बन गए हैं ये भी हमें निकालना है। ये भी हम कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो एक ही काम करना है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जितने बने होंगे डिवाइडेड बाय सी का, अरे कुछ नहीं करना है यार, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भाई, तो मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू, हमें लिमिटिंग रीजेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब लिमिटिंग रीजेंट से हमें इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है हमारे पास 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई करोगे तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, एनसी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी 4 उधर जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 40/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फाइनल जो आपका कॉम्पोजिशन आ जाएगा सिस्टम का वो आ जाएगा कितना, ये देखिए 40/3 है ना, आंसर आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ए के तो 10/3 मोल बने, बी के 0 मोल बने और सी के 40/3 मोल बने हुए हैं। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, यहां लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये हमारा जो नीचे आंसर लिखा है ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। जिनको नहीं आया लास्ट वाला क्वेश्चन पहले देख के आओ तब समझ में आएगा, ओके।